Hello students. Now let's continue with our unit chemical bonding, which is very interesting unit. So far we have discussed about ionic bonds or electrovalent or ionic compounds and electrovalent compounds, their characteristics, and then we have started with covalent compounds. And in covalent compounds we have started with Langmuir-Lewis theory, right beta? And we have seen how to draw or how to write Lewis electron diagrams or Lewis structures for different molecules and species. Now let's talk about formal charge. होता क्या है ये समझेंगे, इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स पे सॉल्व करेंगे. फॉर्मल चार्ज की अगर हम बात करें, कई बार क्या होता है हमारे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है स्ट्रक्चर ड्रॉ करना किसी पर्टिकुलर स्पीसीज़ का. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहूँ आपके पास ये वाला कंपाउंड है CH4OH, CH3OH. आज हम सबको पता है कि CH3OH किस तरीके से इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है. एक कार्बन है जिससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं और ऑक्सीजन से सीधा क्या जुड़ा है बेटा, हाइड्रोजन जुड़ा है. सो दिस इज मीथेनॉल. बट सपोज करिए शुरू में कितना टिपिकल रहा होगा, किसी ने ये भी स्ट्रक्चर ड्रॉ किया होगा, तो उस टाइम पे बड़ा डिफ़िकल्ट था डिसाइड करना कि वेदर टू गो विद ए और टू गो विद बी. एक और केस लेते हैं, जैसे साइनोजन की बात करें तो साइनोजन इज दिस बेटा, साइनोजन. साइनोजन को ये नाम क्यों मिला है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ हेलोजन्स के जैसी हैं. सो Cl2 F2 ऐसे ही Cn होल ट्वाइस, इसको बोला गया साइनोजन. तो साइनोजन की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो देखिए दो तरीके से हम लिख सकते हैं, CNNC वन वे, सेकेंड वे इज CCN and N. There are two ways. पहला क्या है, C triple bond N, single bond N, triple bond N. This is the first way. And the second way is N, C, then N triple bond C, then single bond C, and then triple bond N. So there can be two possible ways to draw them. So which one is correct? ये सारा हमें जो स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन मिलता है, मानी नॉट completely, but somehow formal charge help us to determine the correct structure of a given species, right बेटा. अब होता क्या है फॉर्मल चार्ज. फॉर्मल चार्ज किसी पर्टिकुलर स्पीसीज़ पे चार्ज या मॉलिक्यूल पे चार्ज नहीं होता है. फॉर्मल चार्ज किसी पर्टिकुलर एटम का चार्ज होता है. सो जब भी हम फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर एटम. जैसे कैसे निकालते हैं, होता क्या है, एप्लीकेशन तो आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्मल चार्ज की हेल्प से हमें पता चलता है कौन ज़्यादा एक्यूरेट है. और वो भी कैसे पता चलता है बेटा, जितना कम से कम फॉर्मल चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा उसका क्या रहेगा, वो स्ट्रक्चर एक्यूरेट रहेगा. मिनिमम शुड बी द फॉर्मल चार्ज, मोर स्टेबल इज द स्ट्रक्चर, फर्स्ट थिंग. सेकेंड, जितना उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल पे या स्पीसीज पे चार्ज है, जैसे हमने कहा NO2, अगर हम देखें NO2 पे एज सच कोई चार्ज नहीं है पूरे मॉलिक्यूल पे, तो चाहे अंदर एटम्स में फॉर्मल चार्ज कुछ भी आए, लेकिन सबका सब किसके इक्वल होना चाहिए, इनके अपने टोटल चार्ज के इक्वल. जैसे नाइट्रोजन पे कुछ चार्ज आया, ऑक्सीजन पे कुछ फॉर्मल चार्ज आया, लेकिन सबका सम कितना आना चाहिए, ओवरऑल 0, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है. अगर हम कहते हैं SO4 नेगेटिव सल्फेट, सल्फेट में चाहे इंडिविजुअल एटम्स का फॉर्मल चार्ज कुछ भी रहे, इंडिविजुअल एटम्स का जो चार्ज होगा उस स्ट्रक्चर में उसको फॉर्मल चार्ज बोला जाएगा, लेकिन उस पूरे स्पीसीज का जो चार्ज आएगा दैट शुड बी इक्वल टू -2. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो अब हम पढ़ते हैं फॉर्मल चार्ज को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो अगर पहले तो इसका यूज़ देख लो, इसका एप्लीकेशन क्या है. फॉर्मल चार्ज का हम एप्लीकेशन या क्यों स्टडी करते हैं, दिस हेल्प्स अस टू डिटरमाइन, हेल्प्स in determining the most stable structure of a species, right बेटा. फर्स्ट एप्लीकेशन. सेकेंड एप्लीकेशन इसका इसका मेन एप्लीकेशन इसका यही है. अब हम पढ़ेंगे कि फॉर्मल चार्ज हम कैसे निकालते हैं. फॉर्मल चार्ज किसी पहली चीज़ के बारे में मेन पॉइंट्स, फॉर्मल चार्ज किसी स्पीसीज़ का, पूरे स्पीसीज़ का नहीं होता. इट्स नॉट फॉर अ ग्रुप ऑफ एटम्स, इट्स ओनली फॉर वन पर्टिकुलर एटम. फॉर्मल चार्ज
आगे मैं FC से लिखूंगी बेटा, फॉर्मल चार्ज इज कैलकुलेटेड formal charge is calculated for an atom in a given molecules in the given Lewis structure of a molecule or स्पीसीज। फर्स्ट थिंग कि ये हम किसके लिए निकालते हैं बेटा, एक एटम के लिए निकालते हैं, किससे, उसकी लेविस स्ट्रक्चर से, चाहे वो मॉलिक्यूल हो चाहे वो स्पीसीज हो। सेकेंड, इसमें क्या अजम्पशन होता है, अजम्पशन मेन चीज़ जो फॉर्मल चार्ज की होती है वो यही होती है कि फॉर्मल चार्ज जो होगा वो, जो मान लीजिए हम किसी एटम का फॉर्मल चार्ज निकालते हैं तो उसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स उसके अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हमें पता चलेगा वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को वो दो तरीके से यूज़ करता है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड पेयर्स और इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर्स, या तो बॉन्ड पेयर्स की फॉर्म में या फिर लोन पेयर्स की फॉर्म में। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स जो उसके अपने हैं उसको वो कैसे यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जो लोन पेयर है वो तो उसका अपना रहा, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर जितने भी होंगे उनका हम क्या करेंगे, हाफ, क्योंकि ये अज्यूम किया जाता है अगर दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बना है, मान लीजिए ए और बी दो एटम हैं, तो ए और बी के बीच में अगर कोई बॉन्ड बना है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ए का है और एक इलेक्ट्रॉन बी का है, ये अज्यूम किया जाता है और उसके बेसिस पे क्या फाइंड आउट किया जाता है, फॉर्मल चार्ज। जैसे ए है, ए की वैलेंसी है 5, लेट्स से ए की वैलेंसी कितनी है बेटा 5, मान लीजिए इसके पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, सपोज करिए दो लोन पेयर हैं, दो बॉन्ड पेयर हैं, दो लोन पेयर इसके बचे हैं इसके पास, तो 5 में से जो 5 इसके अपने थे उसमें से कितने इसके पास अभी भी हैं, 4, बचा कितना 1, इसका मतलब इसका 1 ही यूज़ हुआ है यहाँ पे, बट इसने तो यहाँ पे 2 यूज़ कर रहा है एक तरीके से, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हुआ इसके पास। तो ऐसे करके हम फाइंड आउट करते हैं कि कैसे उस पर कितना चार्ज रहेगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उतने ही उसने यूज़ किए हैं या उससे ज़्यादा यूज़ किए हैं। सो क्या है इसमें, जैसे ए बी, मान लीजिए अपने पास कोई स्पीसीज़ है, फॉर एग्जांपल ए बी, ठीक है बेटा। अब हमारे लिए मेन पॉइंट क्या है कि अगर ए के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, सपोज करो 5 में से हम कहते हैं कि 2 इसके पास लोन पेयर्स के फॉर्म में बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स, सो -4, भाई जो इसके अपने थे वो कितने थे 5 में से अभी भी इसके पास कितने हैं, लोन पेयर आर सोनली हैविंग द राइट ऑन, और लोन पेयर्स आर द एग्जैक्टली दे बिलोंग्स टू ए, राइट। तो ए से ही अगर ये दोनों लोन पेयर बिलोंग कर रहे हैं तो ये के अपने ही हो गए ये 4, 5 - 4, अभी इसने 1 यूज़ किया है, इसका मतलब 1 ऑफ ए इज़ बीइंग यूज्ड इन बॉन्डिंग। तो ए का अगर एक इलेक्ट्रॉन यूज़ होता है और बाकी बी का यूज़ होता है तो ए का ऑक्टेट तो पूरा नहीं हो रहा है अभी, तो इसका मतलब हुआ कि इसने किसका इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लिया है, बी का ज़्यादा लिया है। अपने थे 5 में से 4 अभी बचा के भी रखा हुआ है इसने, एक ही बचता है, एक से इसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, इसका मतलब इसने किसके इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, बी से। इसका मतलब हुआ कि इसमें कहीं ना कहीं एक चार्ज आना चाहिए जो नेगेटिव होना चाहिए, और क्योंकि बी ए को दे रहा है तो इस पर कोई चार्ज आना चाहिए जो कि क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। सो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है फॉर्मल चार्ज का, ठीक है बेटा। तो अब हम देख लेते हैं फर्स्ट कंडीशन क्या है कि फॉर्मल चार्ज किसी एटम के लिए कैलकुलेट किया जाता है। सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड इसमें है कि दिस इज कैलकुलेटेड विद ऑन द बेसिस ऑफ और ऑन द assumption ऑफ that the lone pairs of an atom belong completely to it, and bond pairs, and in bond pairs it contributes half, it contribute half। अगर 2 बॉन्ड पेयर्स हैं तो ए ने कितना कंट्रीब्यूट किया होगा, 1 उसके इलेक्ट्रॉन के लिए, 1 दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, राइट बेटा। तो ये सेकेंड अजम्पशन है। थर्ड अजम्पशन इसका क्या बनता है, थर्ड इसका मेन पॉइंट क्या है, इट्स फार्मूला। सो फार्मूला
फॉर्मूला टू कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज। मान लीजिए हमें किसी एटम का फॉर्मल चार्ज ए का निकालना है। लेट्स से गिवन स्पीसीज है ए बी, राइट बेटा। अगर हमें इनका फॉर्मल चार्ज निकालना है, फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ए के अपने कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गया इसके अपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया इसके लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गए इसके बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, राइट बेटा। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि हमने कहा कि हाफ इससे बिलोंग करते हैं, तो अगर मान लो एक बॉन्ड पेयर है, एक बॉन्ड पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का हाफ उसका है और हाफ उसका कंट्रीब्यूशन है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं फॉर्मल चार्ज किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। एक दो प्रॉब्लम्स भी करेंगे इस पे बेस्ड, जैसे फॉर्मल चार्ज ऑफ ईच ऑक्सीजन इन ओजोन, O3 है। सबसे पहले O3 का हम लेविस डॉट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, वेरी सिंपल। O3 में टोटल एटम्स कितने बेटा 3, और तीनों के तीनों ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इट हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। तो अगर ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है एक के पास, तो 3 के पास कितने हो गए 18। सो नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 3 × 6 दैट इज 18, क्योंकि एक ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि ये 4 स्पीसीज नहीं है तो नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स और टोटल इलेक्ट्रॉन्स दोनों क्या आ गए, सेम आ गए हैं, ठीक है। नाउ लेट्स ड्रॉ इट्स लेविस डॉट डायग्राम। सबसे पहले स्केलेटन ड्रॉ करेंगे, 3 ऑक्सीजन है, ऑब्वियसली ये इसका स्केलेटन हो सकता है। अब देखिए दोनों के बीच में इधर और इधर एक एक बॉन्ड पेयर हमने लगा दिया है। बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए टोटल, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स अगर हम देखें तो कितने आ गए बेटा 4। तो लोन पेयर्स कितने बचते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने बचते हैं, 18 - 4 मीन्स कितना बच गया है 14। अब ऑक्टेट पूरा करते हैं, पहले कॉर्नर एटम्स का ऑक्टेट पूरा करते हैं। 1 2 3 4 5 6, आउट ऑफ 14 हमने 6 यूज़ किया, 8 अभी भी बचा है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्यों यूज़ किया हमने, देखो 2 यहाँ से ये शेयर कर रहा था, 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट। नाउ वी आर लेफ्ट विद दिस ऑक्सीजन। इस और अपने पास कितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचा है, 6 यहाँ पे यूज़ किया, 6 यहाँ 12 यूज़ कर लिया, मीन्स 14 - 12, अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी बचते हैं। तो 2 हमने किस पे लगा दिए, इस पे। अब चेक करते हैं क्या तीनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है। इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट देखिए ये पूरा है, कंप्लीट है ऑक्टेट। इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी क्या है बेटा, कंप्लीट। व्हाट अबाउट दिस ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन की अगर हम फिलहाल सिचुएशन देखें तो देखिए कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6, ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। अगर 6 ही इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट तो कैसे कंप्लीट होगा। सो व्हाट इट विल बी डूइंग, लोन पेयर्स में से एक ये शेयर कर लेगा इसके साथ। अब इस ऑक्सीजन का देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका भी कंप्लीट है, इसका पहले ही कंप्लीट था। तो अगर हम ऑक्सीजन का ये लेविस डॉट डायग्राम देखिए तो क्या होगा बेटा, 1 सिंगल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, इस पे एक लोन पेयर है, इस पे लोन पेयर्स हैं 2, इस पे लोन पेयर्स हैं बेटा 3। क्लियर है सबको, ये इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर या लेविस डायग्राम है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, तीनों ऑक्सीजन है तो लेट्स लेबल दिस एज 1, दिस इज 2 एंड दिस एज 3। सबका तीनों का अलग अलग फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं। सो फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन 1 यहीं पे लिख देते हैं, फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन 1 कितना आएगा वो चेक करते हैं। पहले ऑक्सीजन 1 का फॉर्मल चार्ज, फॉर्मूला लगाते हैं कि ऑक्सीजन 1 के अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स कितने बेटा, देखो आप ऑक्सीजन में 6 ही होते हैं तो 6 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6। तो सोचिए आप 6 इसके अपने थे, 6 के 6 इसने बचा के रखे हैं। शायद अब आपको क्लियर हो गया होगा। इट वॉज हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल एंड नाउ ऑल्सो इट इज हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स विद इटसेल्फ एज लोन पेयर्स। फिर भी बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब कहीं से इलेक्ट्रॉन लिया है इसने। बड़ा सिंपल है, कहीं ना कहीं से तो इसने इलेक्ट्रॉन लिया है एक्स्ट्रा। माइनस हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स मतलब बॉन्ड एक है बेटा,
So one bond is equals to one bond one bond pair is equals to 2 electrons और 2 bond pair electrons, ऐसे बोला जाता है. 2 bonds 2 bond pairs is equals to 2 bond pair electrons. 3 bonds 3 bond pairs means 3 bond pair electrons. सॉरी, 2 में हो जाएगा 4 और 3 में हो जाएगा 6. डबल करते जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स में, क्योंकि एक पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स एंगेज्ड है. तो बॉन्ड पेयर 1 है, यानी कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स 2 हो गए. तो 2 इज इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा? 6 - 6 - 1 इज इक्वल्स टू -1. यानी इस ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज कितना आया बेटा? -1. Clear to everyone? Let's go to the next atom, next oxygen atom. Formal charge on oxygen 2 comes out to be, क्या आता है देखते हैं एक बार. ऑक्सीजन 2 के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सेम फार्मूला लगाएंगे. ऑक्सीजन है तो 6 ही होंगे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स. 6 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स 2, 6 - 2 माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? अब देखते हैं. बॉन्ड पेयर्स देखते हैं पहले. 1 2 3 3 बॉन्ड पेयर्स यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स minus 6 by 2, and this comes out to be 6 - 2 - 3 means +1. यानी इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कितना आ गया बेटा? +1. क्लियर है? लेट्स गो टू द थर्ड केस. फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 3. वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स 6. लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 -4 माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 4 by 2 comes out to be 0. यानी कि इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कितना आया बेटा? 0. ओवरऑल चार्ज आप देख लीजिए, ओवरऑल चार्ज कितना है. अगर हम देखें -1 +1 0, तो ओवरऑल चार्ज कितना आएगा इसमें? -1 +1 +0 comes out to be 0. और ओजोन पे एक्चुअली है भी कितना चार्ज? 0 ही है. तो हम ये कह सकते हैं सम ऑफ formal charge of all atoms is equals to net charge on the species. उस स्पीसीज पे जो नेट चार्ज होगा और मॉलिक्यूल उसके इक्वल आएगा. अगर न्यूट्रल है तो सम सबका 0 आना चाहिए, किसी पे +2 है तो सबका सम फॉर्मल चार्ज का सम +2 आना चाहिए, एंड सो ऑन. सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. क्लियर टू एवरीवन? यहाँ से अगर हम ओजोन में तीनों एटम का चार्ज निकालना चाहें, बड़ा इजीली हमने फाइंड आउट कर लिया है. अब हम चलते हैं नेक्स्ट किसी स्पीसीज पे. नेक्स्ट एक केस हम और ले लेते हैं बेटा. सो लेट्स टेक द केस ऑफ NO2 नेगेटिव. ये रब कर दिया है, नोट कर लीजिएगा आप इसको. नेक्स्ट वन इज NO2 नेगेटिव. राइट बेटा? सेंट्रल एटम नाइट्रोजन होगा. लेविस डॉट ड्रा करें तो स्ट्रक्चर 3 एटम इसमें, 2 ऑक्सीजन 1 नाइट्रोजन. नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है. 2 ऑक्सीजन के 6 + 6 12, 12 + 5 7. सो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल कितना आएगा बेटा? 5 फ्रॉम नाइट्रोजन +2 × 6 फॉर ऑक्सीजन कम्स आउट टू बी 17. नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन सेपरेट, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज. 17 प्लस कितना है मैग्नीट्यूड नेगेटिव चार्ज का? 1. तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए बेटा? 18. क्लियर? स्केलेटन ड्रॉ करते हैं. दिस इज नाइट्रोजन, दिस 1 ऑक्सीजन, दिस इज 2nd ऑक्सीजन. ड्रॉ कर दिया हमने. बॉन्ड पेयर्स हमने प्लेस किए बेटा 2-2. ठीक है? एक बॉन्ड पेयर यहाँ, एक बॉन्ड पेयर यहाँ, या 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ. तो 18 में से बॉन्ड पेयर्स कितने आ गए बेटा? 4. तो लोन पेयर्स कितने बचते हैं? 18 - 4 मीन्स 14. कॉर्नर वाले एटम्स का ऑक्टेट पूरा करने लगते हैं. 2 पहले ही इस ऑक्सीजन के पास, 3 4 5 6 7 8. ऑक्टेट इज डन. इसमें 2 पहले ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. डन. इसका ऑक्टेट पूरा, इसका ऑक्टेट पूरा. हमने लोन पेयर में से कितना यूज़ किया है? 6 हियर 6 हियर, टोटल 12. सो कितना बचता है? 14 - 12, 2 अभी भी बचता है, तो उसको हमने कहाँ प्लेस कर दिया? नाइट्रोजन पे. नाउ लेट्स सी द केस ऑफ ऑक्टेट कि कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ है. अब देखते हैं एक बार. इस ऑक्सीजन पे 8, इस पे भी 8, बट नाइट्रोजन पे 6 है. 1 2 3 4 5 6. तो कोई भी एक लोन पेयर यूज़ कर सकते हैं हम. किस फॉर्म में? बॉन्ड पेयर के फॉर्म में. क्लियर? ये हमारा आ गया इसका. और पूरे पे कितना चार्ज है बेटा? -1. राइट?
अब देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे। 1 ऑक्सीजन, कितने लोन पेयर्स हैं 3, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 6, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स 2 और बॉन्ड पेयर 1, 2 बॉन्ड पेयर 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ये ऑक्सीजन 2 लोन पेयर्स 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। इस नाइट्रोजन पे भी एक लोन पेयर है। लेट्स से दिस इज ऑक्सीजन नंबर 1, दिस इज ऑक्सीजन नंबर 2, और इसको लेबल करने की ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज दिस इज नाइट्रोजन। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या रहेगा, नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दैट एटम, फॉर्मल चार्ज एक एटम का निकालते हैं हम लोग, माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर्स माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स बाय 2, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स बाय 2। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम ये। फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन 1 कितना आएगा, नंबर ऑफ वैलेंशियल ऑक्सीजन है तो 6 माइनस लोन पेयर्स इसके पास कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 बचा के रखे भाई साहब ने, माइनस बॉन्ड पेयर्स 2/2 कम्स आउट टू बी -1, कितना आ गया है -1, यानी ऑक्सीजन 1 पे कितना फॉर्मल चार्ज आया बेटा -1। क्लियर है। लेट्स गो टू दिस नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आपका क्या आएगा देखते हैं एक बार। नेक्स्ट विल बी फॉर दिस नाइट्रोजन, फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन कम्स आउट टू बी, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। अभी बचता कितना है इसके पास, माइनस लोन पेयर्स कितने हैं 2, माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6/2 कम्स आउट टू बी 0। राइट बेटा। लेट्स गो टू, तो नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज कितना आया है 0, ठीक है। लेट्स गो टू सेकेंड ऑक्सीजन, फॉर्मल चार्ज ऑन O2 6 वैलेंस शेल माइनस लोन पेयर्स है 4 माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है 4/2 कम्स आउट टू बी 0। इस पे भी फॉर्मल चार्ज कितना आया है 0। तो ओवरऑल चार्ज अगर हम देखें NO2 पे कितना था -1, और अंदर से सम ऑफ फॉर्मल चार्जेस पे कितना है, सो सम ऑफ फॉर्मल चार्जेस कम्स आउट टू बी -1 + 0 + 0 कम्स आउट टू बी -1, जो कि इसके इक्वल आ गया है। राइट बेटा, दैट इज द वे टू कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज एंड equate the sum of formal charges with to the total charge present on the given species. Now let's solve one more problem based on formal charge। एक और प्रॉब्लम करते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे क्योंकि फॉर्मल चार्ज काफ़ी डिस्कस हमने कर लिया है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है, हमने एक प्रॉब्लम लिया था साइनोजन का बेटा, साइनोजन। तो साइनोजन की अगर हम बात करें तो क्या होता है CN², बिकॉज दिस बिहेव्स लाइक हेलोजन, तो इसको क्या बोला जाता है साइनोजन बोला जाता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि साइनोजन का स्ट्रक्चर क्या होगा, चेक करते हैं एक बार कि साइनोजन का स्ट्रक्चर क्या होगा। देखिए एक बार, इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं बेटा, CN² मानी होल ट्वाइस मीन्स वी कैन राइट इट लाइक दिस, C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज वन वे टू राइट इट। राइट, सेकेंड स्ट्रक्चर क्या बन सकता है इसका, N सिंगल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, इस तरीके से भी हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। सो वी हैव टू सी विच वन इज मोर एक्यूरेट। सो दोनों केसेस में अगर हम ओवरऑल चार्ज देखें तो 0 है दोनों केसेस में, ओवरऑल चार्ज के बेसिस पे डिफिकल्ट है डिसाइड करना। सो लेट्स गो फॉर कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मल चार्जेस। अब हम स्ट्रक्चर 1 की बात करते हैं। स्ट्रक्चर 1 में लेट्स से दिस इज नाइट्रोजन 1, दिस इज नाइट्रोजन 2, दिस इज कार्बन 1, दिस इज कार्बन 2। स्ट्रक्चर 2 में दिस इज कार्बन 1, दिस इज कार्बन 2, दिस इज नाइट्रोजन 1, दिस इज नाइट्रोजन 2। तो इधर हम कैलकुलेट करेंगे स्ट्रक्चर 2 के लिए और इधर कैलकुलेट करते हैं स्ट्रक्चर 1। पहले 1 वाला पार्ट करते हैं। फॉर्मूला क्या रहेगा फॉर्मल चार्ज का बेटा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन दैट पर्टिकुलर एटम माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। अगर इन सारे केसेस में देखें तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या बचता है, एक लोन पेयर, और यहाँ पे भी इस पे एक लोन पेयर, यहाँ पे कार्बन पे लोन पेयर और यहाँ पे कार्बन पे लोन पेयर। ये एक्चुअल स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करते हैं लेविस डॉट डायग्राम से। तो अब हम निकालते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन 1 N1। क्या आएगा, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल माइनस लोन पेयर कितना बचता है 1, तो यानी कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स 2 माइनस बॉन्ड पेयर्स कितने बेटा 1 2 3, 3 बॉन्ड पेयर्स, तो मानी 6 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, 6/2 एंड दिस कम्स आउट टू बी 0।
फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन 2, लेट्स सी, नाइट्रोजन 2 का निकाल लेते हैं पहले। 5 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स माइनस लोन पेयर आपका 1 है, 2 माइनस 6/2, एग्जैक्टली सेम है बेटा, दोनों सेम लोन पेयर्स है, सेम बॉन्ड पेयर्स, तो 0 इसका आ गया। अब कार्बन का देखते हैं। फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन कम्स आउट टू बी, लोन पेयर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स 4, लोन पेयर कोई है नहीं, बॉन्ड पेयर्स कितने हैं टोटल 4, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8, तो 8 लोन पेयर की जगह लिख दिया 0 माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स 8/2 कम्स आउट टू बी 0। सेम वे फॉर्मल चार्ज ऑफ सेकेंड कार्बन कितना आएगा 4 माइनस 0 माइनस 8/2 कम्स आउट टू बी 0। तो देखो सब पे ही फॉर्मल चार्ज कितना आया है, सबका अगर हम फॉर्मल चार्ज देखें 0 0 0 0, सबका फॉर्मल चार्ज कितना है बेटा 0। हम देखते हैं नेक्स्ट केस। नेक्स्ट क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर। सो नाउ इन दिस केस फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन 1 कम्स आउट टू बी, कार्बन 1 के वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 4 माइनस लोन पेयर्स कितना है 1 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड पेयर कितने बॉन्ड बने बेटा 3, डबल कर दो 6/2, दिस कम्स आउट टू बी 4 माइनस 2 माइनस 3 मीन्स -1। कार्बन 1 पे -1, कार्बन 2 एग्जैक्टली सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, सेम है, सो फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन 2 कितना आएगा कम्स आउट टू बी -1, सेम वे कैलकुलेशन होगा। नेक्स्ट है फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन 1 कितना आएगा बेटा, देखते हैं। नाइट्रोजन 1 वैलेंशियल 5 इलेक्ट्रॉन्स माइनस, अगर हम देखें लोन पेयर्स नो 0 है 0, बॉन्ड पेयर्स कितना है 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर्स, इसका मतलब हुआ कि 8 इलेक्ट्रॉन्स बाय 2 एंड दिस कम्स आउट टू बी 5 माइनस 4 मीन्स +1। फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन 2 ऑल्सो कम्स आउट टू बी +1, इसका मतलब हुआ इस केस में फॉर्मल चार्ज कितना है -1 0 सॉरी +1 अब मुझे बताइए किस केस में फॉर्मल चार्ज है किस में नहीं है। ओवरऑल तो इसमें भी 0 है इसमें भी 0 है, लेकिन इसमें सारे के सारे एटम्स में कुछ ना कुछ चार्ज है, और ये वो केस है जहाँ पे चार्जेस नहीं है। सो बाय कंपेयरिंग देयर फॉर्मल चार्ज वी कैन क्लियरली से दैट स्ट्रक्चर 1 इज मोर स्टेबल, मीन्स दिस एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म, ये इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नॉट इन दिस फॉर्म। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मल चार्ज भी 0 है, कोई एटम पे कोई चार्ज नहीं है, इतने अच्छे से अरेंज्ड है। यहाँ पे कार्बन पे -1, नाइट्रोजन पे +1 एंड दैट टू कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसलिए ये वाला स्ट्रक्चर फिजिबल नहीं है, बट दिस स्ट्रक्चर इज फिजिबल। तो फॉर्मल चार्ज पे हमने जो मेन पॉइंट सीखे, तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला, फॉर्मल चार्ज हम किसी एटम के लिए निकालते हैं, किसी मॉलिक्यूल या स्पीसीज के लिए निकालते। फॉर्मल चार्ज जितने भी एटम्स हैं उन सब के फॉर्मल चार्ज का सम उस स्पीसीज के चार्ज के इक्वल आना चाहिए। एक पॉइंट यहाँ पे आपने और नोट किया कि नहीं किया है, देखो इधर मैं लिखूंगी एटम इन बॉन्डेड स्टेट और इधर मैं लिखूंगी फॉर्मल चार्ज। जनरली ऑक्सीजन नाइट्रोजन की हम बात करते हैं। ऑक्सीजन अगर अपने बॉन्डेड स्टेट में एक बॉन्ड बनाता है तो उस पर फॉर्मल चार्ज आएगा -1, ओनली 1 बॉन्ड, तो फॉर्मल चार्ज कितना आएगा -1। अगर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, चाहे ऐसे बनाए चाहे ऐसे बनाए, तो उस पर 0 फॉर्मल चार्ज रहेगा हमेशा। ऑक्सीजन अगर 3 बॉन्ड बनाता है तो ऑक्सीजन पे हमेशा फॉर्मल चार्ज रहेगा +1। ऑक्सीजन के बारे में क्लियर। अगर सिंगल बॉन्ड बनाता है -1 -1, अगर 2 ही बॉन्ड बनाता है जो नॉर्मल वैलेंसी ऑक्सीजन की तो 0, और अगर 3 बॉन्ड बनाता है तो +1। नाइट्रोजन के साथ देखना बेटा, नाइट्रोजन अगर कभी सिर्फ 2 बॉन्ड बनाएगा -1। नाइट्रोजन अगर मान लो यहाँ मैं लिख देती हूँ, नाइट्रोजन अगर 3 बॉन्ड बनाता है तो 0 फॉर्मल चार्ज, और अगर नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है तो +1 फॉर्मल चार्ज। यानी जो जितने नॉर्मली बॉन्ड बनते हैं उससे एक ज़्यादा बनाया तो +1, उससे एक कम बनाया तो -1। ऑक्सीजन नॉर्मली 2 बॉन्ड बनाता है तो 2 से एक ज़्यादा बनाया 3 तो +1, और 2 से एक कम बनाया तो -1। सेम इज़ विद नाइट्रोजन, नॉर्मली 3 बॉन्ड बनाता है, 3 बनाए तो 0, एक ज़्यादा बनाया तो +1 और एक कम बनाया तो -1, राइट। सो आप देख के भी स्ट्रक्चर्स को देख के भी आप इस तरीके से बता सकते हैं कि किस पे कितना चार्ज आएगा। This way you can calculate out the formal charge and solve problems based on formal charges.